नमस्ते। आपके इस प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। असफलता डरावनी हो सकती है, लेकिन उस डर से कुछ न करना ज्यादा डरावनी स्थिति है। यदि आप कोई चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। पिछले हफ्ते अमेरिका में एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के पतन के बाद यूबीएस ने राइवल स्विस बैंक क्रेडिट स्विस 3 बिलियन स्विस फ्रैंक में खरीदने पर सहमति दे दी है। स्विस रेगुलेटर्स को बीच में आकर यह डील करनी पड़ी ताकि ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम पर मंडरा रहे क्रेडिट स्विस में विश्वास के संकट को फैलने से रोका जा सके। उम्मीद है कि यह हिस्टोरिक डील 2023 के अंत तक हो जाएगी और हम आशा करते हैं कि इससे दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स में कुछ स्थिरता आएगी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत और जापान के बीच बायलैटरल टाइज को बढ़ावा देने के तरीके एक्सप्लोर करने के लिए पिछले हफ्ते नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री किशिदा ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी और जापान की G7 प्रेसिडेंसी की प्रायोरिटीज पर चर्चा की। प्रधानमंत्री किशिदा ने एक नए इंडो पैसिफिक प्लान की घोषणा भी की, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत के महत्व को बढ़ावा देना है। क्या आपको मालूम है कि 2022 में भारत और जापान के बीच $20 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार हुआ था। हमें उस देश के साथ अपने मजबूत संबंध और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ते हुए देखने का इंतजार है। पेरिस अपनी खूबसूरत गलियां, रंगीन माहौल और आइकॉनिक आईफिल टावर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अभी फ्रांस जाने वाले टूरिस्ट को एक शॉक लग सकता है। शहर के सफाई कर्मचारियों की एक्सटेंडेड स्ट्राइक के कारण वहां की गलियों में लगभग 7,000 टन गार्बेज के ढेर लग गए हैं। सभी पेमेंट्स पर डिब्बे फैले हुए हैं क्योंकि वहां के कर्मचारियों सरकार द्वारा प्रस्तावित नई रिटायरमेंट एज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की सी आइस लगातार कम होती जा रही है। हाल ही में हुई रिसर्च से यह पता चला है कि यह हमारे ग्रह के कम हिस्से को कवर करने के साथ साथ पतली भी हो रही है। नए आंकड़ों से यह बात भी सामने आई है कि इस बर्फ की सतह पहले किए गए अनुमान के मुकाबले अधिक तेजी से पतली हो रही है। इससे लोकल इकोसिस्टम्स और एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स में बदलाव आ सकता है। क्या आपको मालूम है कि आर्कटिक ओशन में सी आइस 1975 के मुकाबले अब तक 65% पतली हो गई है? आपका क्या ख्याल है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं ताकि इस काम में बहुत देरी ना हो जाए? अपने विचार हमें contactus@igrasp.com पर भेजें। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी के कारण वहां के एक छोटे से शहर के पास एक नदी के किनारे हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियों के कारण अवरोध पैदा हुए हैं। अथॉरिटीज के अनुसार जब बाढ़ का पानी रिसीड होता है तो ऑक्सीजन का कम स्तर मछलियों की मृत्यु का कारण हो सकता है। हीट वेव के कारण यह स्थिति और खराब हो चुकी क्योंकि मछलियों को गर्म मौसम और ऑक्सीजन की जरूरत हो। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में यह स्थिति तीसरी बार हो रही है? हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर के लोग इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल पाएंगे। बढ़ते हुए सरगसम सीवीड के बड़े गुच्छों ने गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक को घेर लिया है। उनके साथ स्पॉन्जी गूप समुद्र तटों पर आ रहा है। इनमें अंडे जैसी गंध है। सरगसम एक तरह की लीफी, रूटलेस और बुयंट algae है जो आइलैंड्स में बनती है और समुद्र में तैरती रहती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सरगसम के हेल्दी पैच कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और फिश, क्रैब्स, श्रिम्प, टर्टल्स और पक्षियों के लिए एक क्रिटिकल हैबिटेट का काम करती है। हालांकि वहां जाने के लिए टूरिस्ट के लिए एक समस्या हो सकती है, लेकिन ओशनिक हैबिटेट्स के लिए यह एक अच्छी बात है। पिछले हफ्ते रोहन बोपन्ना ने टेनिस में इतिहास रच दिया। वे 43 साल की उम्र में ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी बन गए।
वे अपने ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैट एब्डन के साथ इंडियन वेल्स 2023 में पुरुषों के डबल्स क्राउन जीतकर इस लैंडमार्क तक पहुंचे। रोहन के पास अब 24 लेवल ट्रॉफीज हैं। क्या आपको मालूम है कि कुर्ग में उनके परिवार का एक कॉफी प्लांटेशन है? उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि भारत की कॉफी उनकी सफलता का राज है। अब आप उसे चैंपियंस का ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। 2023 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का नया सीजन शुरू होने वाला है। इस चैंपियनशिप में मार्च से नवंबर तक पूरी दुनिया में हुई रिकॉर्ड 23 ग्रैंड प्री पर प्रतियोगिता होगी। रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपन डिफेंडिंग फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन और द करंट वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप लीडर हैं। सऊदी अरेबिया के ग्रैंड प्री का आयोजन पिछले हफ्ते जेडा में किया गया। रेड बुल्स के सर्जियो पेरेज ने यह जीत हासिल की। उनके टीममेट मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे। अगली रेस ऑस्ट्रेलिया में 2 जून को होगी, तो और ज्यादा एक्साइटिंग एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स बॉक्सिंग के प्रसिद्ध टूर्नामेंट्स में एक है। पिछले 2 हफ्ते से 13वां एडिशन नई दिल्ली में चल रहा है। भारतीय बॉक्सर्स निखत जरीन, नीतू घंघास, लवलीना बोरगोहेन और स्वीटी बूरा ने अपने देश का नाम चमकाने का फैसला कर लिया है। वे चारों अपने सेमीफाइनल्स मैच जीतकर अपनी अपनी वेट कैटेगरी के फाइनल्स में पहुंच गई हैं। वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन का मुकाबला अब वियतनाम की 2 बार एशियन चैंपियन रही न्यूयेन थी टैम से होगा। आज होने वाले रोमांचक फाइनल्स मैच जरूर देखें और अपने बॉक्सर्स को गोल्ड जीतने के लिए सपोर्ट करें। हाल ही में द टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची जारी की है, जिसका लंबे समय से इंतजार था हमारे लिए। यह बहुत गर्व की बात है कि 50 स्थानों की इस सूची में भारत के भी 2 डेस्टिनेशंस शामिल हैं। उड़ीसा के मयूरभंज और लद्दाख को क्रमशः उनके रेयर टाइगर्स और एंशिएंट टेम्पल्स तथा एडवेंचर्स और क्यूजीन्स के लिए चुना गया है। क्या आपको मालूम है कि मयूरभंज इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बहुत से रेयर ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं? यह सूची यात्रा का एक नया अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। आप इन स्थानों पर कब जा रहे हैं? इस हफ्ते वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और फिनलैंड को लगातार 6ठी बार दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री का दर्जा मिला। यह रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क का प्रकाशन है और यह लगभग 150 देशों के ग्लोबल सर्वे डेटा के आधार पर तैयार की जाती है। फिनलैंड ने यह पुरस्कार जीडीपी पर कैपिटल, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरोसिटी और लो करप्शन जैसे फैक्टर्स में ज्यादा अंक मिलने के कारण जीता है। इस सूची में भारत का 126वां स्थान है, जिसमें पिछले साल के रैंक की तुलना में 9 पोजीशंस का सुधार हुआ है। ये अच्छी प्रगति है ना, आई ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है छाती पर सांप लोटना, जिसका मतलब है ईर्ष्या होना। सीमा की प्रगति देखकर सुनीता की छाती पर सांप लोटने लगे। बूझो तो जाने, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम। कलम नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? ऐनक। पहचानो कौन? ये कनाडा की बेस्ट सेलिंग कैनेडियन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और बेस्ट सेलिंग फ्रेंच लैंग्वेज आर्टिस्ट है। ये 14 बच्चों में से सबसे छोटी थी और एक ही बेड पर ये 3 या 4 बच्चे सोया करते थे। ये कुछ गरीब परिवार से थी, लेकिन इन्होंने सभी कठिनाइयों का डट कर मुकाबला किया। 1997 में उनका गाया हुआ माई हार्ट विल गो ऑन एटर्नल लव सॉन्ग ऑफ जेनरेशंस ऑफ रोमांटिक्स बन गया। यह ब्लॉकबस्टर एपिक टाइटैनिक का थीम सॉन्ग भी था, जिससे ये संगीत के इतिहास में किसी महिला द्वारा गाए गए गाने की 2nd बेस्ट सेलिंग बन गई। जी हाँ, ये क्वीन ऑफ वोकल क्लैरिटी सेलिन डियोन ही हैं। क्या आपको मालूम है कि जब उनके भाई ने उन्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का वॉइस टेप भेजा था,
तब वह सिर्फ 12 साल की उम्र में ही रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बन गई थी। क्या आपको मालूम है कि न्यू जर्सी में एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें केवल चम्मच ही हैं? विश्वास नहीं होता ना? इस म्यूजियम में 5400 चम्मच हैं। हर चम्मच की एक स्पेशल मोमेंट है। ये चम्मच सीजनली रोटेट किए जाते हैं और एक समय में केवल 250 चम्मच ही दिखाए जाते हैं। क्विज टाइम। दुनिया में कितने प्रकार के फोक्स या कांटे मौजूद हैं? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। यदि कोई मनुष्य ब्लैक होल में गिर जाए तो उसे स्पेगेटिफिकेशन कहेंगे। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफरबॉय रहीमतुल्लाह म्यूनिसिपल स्कूल की सादिया शमीम तालुकदार का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखिए कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने के लिए निर्णय से ही विकास होता है। इसलिए आगे बढ़ें, चाहे वह स्कूल में होने वाला ऑडिशन है या फुटबॉल टीम में जाने की कोशिश। चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़ें और परिवर्तन को स्वीकार करें। आप अपने आप में ही बहुत कुछ नया पाएंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते।